आज मैंने एक इंफॉर्मेशन ली, मैं बड़ा हैरान हुआ, और मेरी आज दरखास्त है मोहसिन नकवी साहब से जी, क्योंकि मुझे उन पर है कि वो कर लेंगे। यासर मैं हैरान रह गया कि बाकायदा बिजली की चोरी में हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत, जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। वज़रा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फिर ये जो ड्रोन के जरिए हीरोइन ड्रोन के जरिए, ड्रोन पता ना आजकल ड्रोन जो है उनके जरिए हीरोइन जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जा रही है, मुख्तलिफ जगहों में, बॉर्डर पार भी जा रही है, बॉर्डर के अंदर भी जा रही है, किसी और जगह भी जा रही है। और ये 2 जगह पे हो रहा है, लाहौर और कसूर में। कसूर की याद है एक दफ़ा हमने दिखाई थी फुटेज में, और लाहौर में भी हो रहा है। और लाहौर में जहाँ हो रहा है उसमें कुछ पुलिस के अफसरान भी हैं, और उसमें एक वजीर भी है, उसमें कुछ और सियासी लोग भी हैं, और ये सारी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है। फिर उसके बाद तीसरा एक ऑपरेशन का कहा गया, ये बुक मेकर जो है अरबों रुपए पाकिस्तान के बाहर जाते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जिसने ब्रेकें लगवा दी। अगर ये मोहसिन नकवी साहब इन 3 चीजों पर कंट्रोल कर लें, एक वो रिपोर्ट पकड़ लें, सामने रख लें कि जिस रिपोर्ट में इनके पास मौजूद है, इनके इदारों के पास मौजूद है कि ड्रोन से कौन हीरोइन कहां भेज रहा है, बिजली चोरी कौन किस तरीके से कर रहा है, रोजाना लाखों रुपए फी एक एक जगह से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख किसको जा रहे हैं, ये अरबों रुपए का रोजाना जुआ, चाहे कोई पाकिस्तान में मैच है चाहे दुनिया के किसी और मुल्क में मैच है, किस तरीके से कौन से अकाउंट बना के किस तरीके से पैसा जा रहा है। खुदा की कसम सारे मामले हल हो जाए, बिजली की चोरी खत्म हो जाए, पाकिस्तान में मंशियात की लानत खत्म हो जाए, पाकिस्तान में जुआ माफिया खत्म हो जाए। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। अगर कोई हुकूमती जिम्मेदार कहता है मुझे बताएं, वो जिम्मेदारी उठा ले कि वो एक्शन करेगा, मैं बता देता हूं। 50,000 पर डे ड्रोन उड़ाने का देते हैं लोगों को, और 12-12, 13 कितने पैसे आते होंगे पर डे, 50,000 रुपया ड्रोन उड़ाने का। यानी वो हार्डली किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में 50,000 जिसको, या फिर क्या आप क्या कह रहे हैं कि वो दूर तक ऊपर से ड्रोन ही जाता रहता है? हाँ जी, उसका ऑपरेटर नीचे नीचे और ड्रोन ऊपर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यूरन बांधी हुई है। यानी जमीनी पुलिस से बचाव के लिए पुलिस को किस तरह नहीं पता यार। मुझे एक बात बताए, वो सुरंग में बैठ के कर रहा है, छत पे उड़ती गुड्डी जो होती है पतंग वो नजर आ जाती है, तो ड्रोन नजर नहीं आता। ये किस तरह हो सकता है भाई? सुरंग के अंदर बैठ के ड्रोन तो नहीं चलना। उसकी रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगी। बहुत अच्छे मैं जो है 1 किलोमीटर तक। तो भाई काम भी तो अच्छे लोग कर रहे हैं ना भाई। जो काम कर रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए का ये काम कर रहा है, मैंने 3 चीजें आपसे कही हैं, बिजली चोरी, हीरोइन ड्रोन के जरिए, और जुआ माफिया। पकड़ लें आप, सारा काम ठीक हो जाएगा। बकर मैं फिर कह रहा हूं मोहसिन नकवी साहब रखते हैं, कोई और नहीं। मुझे और किसी पे इसलिए कि मुझे पता है कि उनके पास इख्तियार है, वो पकड़ सकते हैं, और उनके पास रिपोर्ट्स भी हैं। ये पकड़े ना, छोड़ दें इससे आप बाकी पुलिस को। पुलिस सियासी कारकुनों के घरों में तो जा रही है, वो पुलिस का है फर्ज पकड़ना आपको, ठीक है, वो पकड़ लेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी खौफनाक है। ये इस माशरे में ये हम रोज़ाना सियासत डिस्कस करते हैं, हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये सारे बेगार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि जराइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे असल वजूहात क्या है? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि कहाँ पर क्या हो रहा है? आज मेरे पास एक शख्स आ गया, मैंने उससे कहा मुझे CCTV फुटेज हो। उसने कहा जी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाई। मैं हैरान है क्या कि लोग आए रजिस्ट्री छीन के ले गए राइफल पे, गन पॉइंट पे, घर की, हाँ घर की किसी की। फिर जाकर उसे तब्दील करने की कोशिश की गई LDA में, नहीं हुई।
FIR दर्ज होगी, सारा कुछ हो गया, बस यहां तक क्राइम हो रहा है। इतने इतने बड़े माफिया बैठे हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या करेंगे आप? ये ऐसा चल रहा है, ऐसा कमाल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मोबाइल पे वो एक आया सुबह मैसेज कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, आप फलां फलां नंबर पे रब्ता करें। मैंने किया उससे रब्ता और मैंने फिर जो हो सकता था उसके साथ किया। अब बहुत से लोग हैं बेचारे जिनको नहीं। फिर एक और बड़ी खूबसूरत, आपके कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे नहीं निकले? आजकल एक और बड़ा है, ये हम आवाम को बताना चाहते हैं कि बच जाए इससे। आजकल आप देखें फेसबुक पे एक इश्तिहार चल रहा होता है, मैं कवारी हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं दुबई में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं फलां जगह रहती हूँ, इतनी जायदाद है, बेवा हूँ। एक तस्वीर लगा दी जाती है। बहुत से लोग चले जाते हैं। वो क्या है? वो कच्चे के डाकू हैं। बंदा गया, बंदा बेचारा रिश्ता लैन गया है, एडी खुशी जी गया, ब्याह हो लगा, गुस्सौरे ने बहा लिया, बिठाते रहे, फिर मुड़ पता लगता। देखे ना क्या है ये जो आप टीवी पे चल रहा है, 2-3 दिन से देख रहे हैं बेचारे वो जो कसूर के और किसी और जगह के लोग जो ईरान में जिनको रखा गया है, पकड़ा गया है। यार इससे बड़ा जुल्म क्या है? वो एक की मैंने के वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो जितने पैसे मांग रहे हैं वो कहते हैं हमने अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसों का सोचा भी नहीं होगा। वो जो इधर गुजरांवाला के ईरान में पकड़े गए थे, वो एक को तो नीचे लटा के उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के तो गर्म पानी उसके ऊपर उंडेला जा रहा था और उसके पेट के ऊपर वो चढ़ा हुआ था, और पैसे घर वालों से मुतालिबा 90 लाख रुपए का किया जा रहा था। अगर उनके पास 90 लाख होते अपने बच्चे को इस तरह भेजते। कश्ती हादसा हो गया, इतने लोग पकड़े गए, क्या उसके बाद भी ये काम बंद हुआ? पिछले 2 हफ्तों में आपको कितनी खबरें सुनने को मिली? बंद हुआ काम? नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, ये उसी वक्त होगा जब ये पता चल जाएगा कि माफी नहीं है। तो ये उस वक्त भी तो हो सकता है कि जब ये पता चल जाए कि यहाँ पे कारोबार चल जाएगा। यहाँ पे आप हमारे मुल्क से क्यों लोग बाहर जाए? आप ये अंदाजा लगाएं, जो 70 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, 50 या 40 लाख रुपया किसी को दे रहा है डंकी लगाने का, यानी उसे इतना भी यकीन नहीं है कि वो 40 लाख में भी अपना कारोबार कर सकता है। किसके साथ करेगा? कौन गारंटी देगा? क्या गारंटी होगी? मैं आज एक जिम्मेदार से मिला, मैंने कहा जी क्या सूरत हाल है? उसने कहा मर गया। मैं कहा नहीं यार। उसने कहा बात यह है कि दुआ करें 3000 से ऊपर गंदम चली जाए, कम से कम खर्चा निकल आए। मैं कहा कितने में जाएगी? उसने कहा अगर 2300 से 2400 तक गई तो ठेकेदार तो पहले मर गया था, अब जिम्मेदार भी मर जाएगा, और उसके बाद हाल ये होगा कि लोग खुदकशियों पे आएंगे। ये किसने ठीक करना है? हम यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है? इसको बुरा कह दो, इसको बुरा कह दो, इसको बुरा कह दो, इसको बुरा कह दो, इसको अच्छा कह दो, इसको बुरा कह दो। बस कोई इस मामले पे नहीं सोच रहा है कि इस वतन के लिए क्या करना है। कोई इस मामले में बात नहीं कर रहा कि हमने आम आवाम को जो शऊर देना है और जो रिज़्क रोजगार देना है उसके जराए कहाँ से आएंगे। वो यहाँ पे रोजाना में देखता हूँ एक नई सड़क बन रही होती है, वो पहले ही बनी है और फिर बनाई जाती है। ऊपर से आजकल वो जो लेन मोटरसाइकिल के लिए, ये साइकिल के लिए चुके जाएगा। अगली गल कर ला, कोई पता नहीं की है मैं इधर थोड़ा सा भी नहीं बोल नहीं रहन दे। अच्छा हाँ, मैं फिर तू तेरी शादी तो जाना तो रहन दे, कोई और गल कर ले। अगे मेहमान साढ़े जे लेकिन कहते हैं सवाल करने तो एंड टाइम तो फोन बंद कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती, सवाल भी ना किया करें, क्या करें? क्या कुछ सरकारी सवालनामा लिख के रख लें? लिखवाएं, कोई एक आध किसी से लिखवाएं तो सही, तजुर्बा करके देखते हैं कि कैसा रहता है। चले ये भी कर लेते हैं। जहाँ पे इतने तजुर्बात हमने ज़िंदगी में कर लिए है, वहाँ पे एक तजुर्बा ये भी कर लेते हैं। वैसे अल्लाह माफ़ कर दे, और हमें इस कौम के लिए भी हुक्मरानों को, अपोजिशन को, सियासतदानों को, सबको सोचना चाहिए। अच्छा, किसी एक इशू पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इस कौम के इशू पे कब इकट्ठे होंगे?